बंद गया, ब्रॉक लेसनर आ गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। जी आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की, जो कि गाइस मेरे हिसाब से कंपनी के अंदर जल्द लौटने वाले हैं। अभी से कुछ टाइम पहले दोस्तों ने डब्ल्यू वालों ने ब्लॉक लिस्ट कर दिया था, लेकिन गाइस अब चीजें काफी पॉजिटिव जा रही है। हम बात करेंगे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की, जिन पर दोस्तों कंपनी वालों ने एक ह्यूज स्पॉइलर गिरा दिया है। लेकिन उन सभी से पहले बात कर लेते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो की। डोमिनिक मिस्टीरियो की न्यूज दोस्तों हमने कवर नहीं की थी, रीजन बताता हूं। तो शादी थी, शादी दोस्तों कोई न्यूज नहीं होती है, बट इस शादी के अंदर दोस्तों दो बड़ी चीजें ऐसी हुई जो कि गाइस न्यूज बन चुकी है। पहली ये रिया रिप्ली आ रखी थी, जी हाँ रिया रिप्ली आ रखी थी शादी के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी की बहुत बड़ी नाकामी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब स्टोरी लाइन चल रही है उसमें रिया रिप्ली को दोस्तों बताया जा रहा है कि वो गर्लफ्रेंड है डोमिनिक की। आई थिंक रिया को वहां अपीयर नहीं होना चाहिए था, चलो वो आई। यहाँ डोमिनिक ने अपनी मदर के साथ भी डांस किया। आपको याद होगा लास्ट समय वो अपनी मदर के सामने तब थे जब रिंग साइड पर वो उनसे भिड़ते हुए नजर आए थे पिता के लिए। एक तरफ दोस्तों माता पिता की ओर होती है, ऑफ स्क्रीन दोस्तों वही माता अपने बेटे की शादी पर डांस करती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों स्टोरी लाइन लैक करी कि इसके चलते, हालांकि जो किया सही किया है, मैं उसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों यह कंपनी ने दिखा दिया है कि ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन क्या फर्क रहता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सेकंड न्यूज की। सेकंड न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई दोस्तों हमारे अपने रॉक एंड कोडी कांड से। तो कल वाली वीडियो दोस्तों आपने जरूर देखी होगी, जिसके अंदर दोस्तों मैंने आपको बताया था क्या कुछ हुआ इन दोनों के बीच में। वहां दोस्तों कोडी ने उस थप्पड़ का बदला ले लिया जो कि उन्हें कॉन्फ्रेंस में मारा था, और कल उन्होंने भी थप्पड़ जड़ दिया ब्रामा बुल द रॉक के। ये थप्पड़ तब जड़ते हैं जब रॉक कहते हैं कि तुम्हारे भाई बहन के बीच में 20 साल का फर्क है, माना तुम एक गलती हो, यू आर मिस्टेक, बेसिकली उन्होंने ये चीज कही थी। लेकिन गाइस यहाँ मजेदार चीज क्या है कि इस कहानी में नया मोड़ आ चुका है, जहां दोस्तों हम लोगों को अमांडा जो कि पत्नी है हमारे हब की, या फिर कह लीजिए दोस्तों हार्पर जो कि कंपनी में थे, आपको याद होगा दोस्तों उनकी जो पत्नी है उनका दोस्तों रिएक्शन आता है। वो क्या चीज़ कहती है कि 20 साल का अंतर भी कौन बोल रहा है जिसकी खुद की बेटियों के बीच में 20 साल का अंतर है। तो रॉक की बेटियां दोस्तों वाकई में 20 साल का अंतर है, एक बहुत छोटी है और एक तो दोस्तों NXT की GM बनी हुई थी। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ रॉक का उल्टा ही मोए मोए हो गया। वहीं दोस्तों बात की जाए दोस्तों इस थप्पड़ की, तो कोडी रोड्स का रिएक्शन आ चुका है। कोडी रोड्स का दोस्तों रिएक्शन आ चुका है इस थप्पड़ के ऊपर, और कोडी रोड्स दोस्तों क्या लिखे हैं, उन्होंने दोस्तों बेसिकली कुछ नहीं किया है, उन्होंने दोस्तों मॉक किया है और टैग किया है दोस्तों डब्ल्यू वालों को। इसमें दोस्तों उन्होंने एक डॉट डाला है, यानी कि किस्सा खत्म। हम दोनों के बीच का जो किस्सा था कि पहले उसने थप्पड़ मारा मैंने थप्पड़ मारा, यहाँ डॉट उन्होंने लगा दिया, यानी कि हिसाब बराबर। तो कोडी तो ये कह रहे हैं कि हिसाब बराबर हो चुका है, लेकिन मुझे क्या लगता है दोस्तों कि रॉक की ईगो पर बहुत बड़ा वार हुआ है, और रॉक दोस्तों इस चीज पर बिल्कुल भी शांत नहीं बैठने वाले। कल तो वो शांत बैठ गए, लेकिन मुझे आगे लगता है कि कुछ बड़ा करने वाले, अपनी पावर्स का दुरुपयोग वो जरूर करेंगे। बात कर लेते दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की मैच जुड़ी वो जुड़ी है KSI की रिएक्शन से। तो KSI का भी रिएक्शन है। कल दोस्तों ऑर्टन से हार के वो खाया, लिटरली बहुत हंसी आई। और KSI का जो रिएक्शन था वो गाइस वही रिएक्शन था जो कि हमारा था। KSI ने ये चीज़ लिखी कि मैं हमेशा कंपनी के अंदर पिट ही जाता हूँ, जब भी मैं WWE के अंदर आता हूँ मेरी पिटाई हो जाती है। आप उनका ट्वीट यहाँ देख सकते हैं। तो KSI लिखे है वाई आई एम ऑलवेज जस्ट गेटिंग बीट अप ऑन WWE, यानी कि जब भी कंपनी के अंदर आया हूँ जरूर पिटाई हुई है। तो KSI जो कि गाइस कल RK खाए, उन्हें दोस्तों हमने देखा है कि आफ्टर द शो उन्होंने नेक ब्रेस लगा रखा था गर्दन के ऊपर। तो गाइस रैंडी ऑर्टन से भिड़ना मतलब आप समझ लीजिए नेक की ऐसी तैसी करवाना है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है दोस्तों LA नाइट से। तो LA नाइट को हम भूल रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ी गलती है, क्योंकि LA का भी मैच माना जा रहा है कि होने वाला है मेनिया में, ये AJ के खिलाफ होगा। और गाइस कल उन्होंने AJ स्टाइल्स को स्क्रीन पर देखकर स्क्रीन को ही पीटना स्टार्ट कर दिया, टेलीविजन फोड़ दिया LA नाइट ने। तो गाइस LA नाइट से आफ्टर स्मैकडाउन आफ्टर द शो दोस्तों पूछा जाता है कि आपने जो कुछ किया उस पर आपका क्या कहना है, क्यों किया, AJ पर क्या टिप्पणी की जगह। वो कहते हैं देखो AJ स्टाइल्स खुद को फिनोमिनल कहता है। वेल अगर वो फिनोमिनल होता तो वह जो यहाँ होता, बजाय इसके घर पे बैठ के वो चीज़ें कह रहा है एंड मैं उसे ढूंढ ही लूँगा। वो जैसे उसके हेयर स्टाइल है, वो कोई बच्चा है जिसे उसकी माँ लेने आ रखी है स्कूल से। एंड रही बात AJ तुम खुद को फिनोमिनल कह रहे हो, मुझे क्या लगता है कि तुम AJ फिनोमिनल नहीं, तुम AJ माइल्ड हो। तो एक नया नाम दे दिया है, जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं सेथ रॉक एक दूसरे को नाम दे रहे हैं ना, वैसे ही गाइस LA नाइट ने अब AJ का नाम दे दिया AJ माइल्ड, यानी कि AJ हल्का। तो अब देखते हैं दोस्तों AJ क्या नाम देते हैं LA नाइट को।
इनकी राइवलरी में भी दोस्तों आगे धीरे धीरे मजा आएगा, क्योंकि अभी तो एजे बच रहे हैं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो कल दोस्तों हम लोगों ने फ्राइडे स्मैकडाउन देखी है, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि स्मैकडाउन वाकई में रेटिंग लाई या फिर यूं ही ड्रामा कर रहे थे सबके सब। तो गाइज सच्ची बात बताऊं, रेटिंग बहुत अच्छा ही है। और गाइज जो ये ड्रामा हुआ इन चारों के बीच में और ओवरऑल शो जो था वो काफ़ी दोस्तों बेहतर बताया जा रहा है। जहां व्यूवरशिप लास्ट वीक बताई गई थी 2.2 मिलियन, इस हफ्ते दोस्तों 2.36 हो चुके हैं, जो कि प्रीलिमिनरी है। माना दोस्तों अभी फाइनल रेटिंग आनी बाकी है, और इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये 2.4 के आसपास रहेगी। और कहीं ना कहीं दोस्तों आपको 6 से 7% की बढ़ावत देखने को मिलेगी इस हफ्ते की स्मैकडाउन में। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों रॉक का आना कंपनी को काफ़ी सफल कर गया है इस वीक। हम बात कर लेते हैं दोस्तों अब उस बंदे की जो कि गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। तो पूरी राइवलरी में दोस्तों सेथ रॉलिंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल दोस्तों मुंह पर पर्चा जैसा, टेप जैसा बांध कर आ रखे थे। उस टेप पर क्या लिखा हुआ था और ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसके ऊपर अपडेट आ चुकी है। तो पर्चा दोस्तों उन्होंने दिखा दिया है, वो लिखे टीम 7 बक्स। कुल मिलाकर दोस्तों इन्होंने रॉक का जवाब दिया है, इसलिए दोस्तों उन्होंने ये लिखा हुआ था टीम 7 बक्स। बेसिकली दोस्तों यहाँ बात करूँ उनके ऐसा करके आने की कि गाइज जनता में से आ रहे थे नाचते हुए और ये लगा हुआ था, तो उनको इमोजी क्लाउन बता रहे हैं, इमोजी बता रहे हैं, बेसिकली एक स्टिकर बता रहे हैं रॉक। तो कहीं ना कहीं वो स्टिकर लगा कर ही आ रखे थे, स्टिकर बनकर ही आ रखे थे। ये बेसिकली उनका जवाब था। और गाइज कहीं ना कहीं उन्होंने कल मिड लाइफ क्राइसिस के मध्य फंसे हुए व्यक्ति की तुलना की है दोस्तों रॉक से। तो मेरे हिसाब से दोस्तों रॉक जो है किसी को फोड़े ना फोड़े, सेथ रॉलिंस को जरूर फोड़ने वाले हैं इस रेसलमेनिया में। तो गाइस कल ये मैच कंफर्म हुआ है इन चारों के बीच में, और आज दोस्तों इनका पोस्टर निकलकर सामने आ चुका है। पोस्टर में दोस्तों जो ध्यान देने वाली चीज है ना, वो बस आप ये देखिए कौन किसके अपोजिट में है। तो यहाँ दोस्तों रोमन के अपोजिट में कोडी नहीं है, रोमन के अपोजिट में ऊपर सेथ रॉलिंस है, और नीचे रॉक के अपोजिट में है कोडी रोड्स। तो ये चीज़ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लग रही है कि कंपनी दिखा रही है कि ब्रदर वर्सेस ब्रदर होगा इस मैच में, और वो दो भी लड़ेंगे जो कि एक टाइम पर बैक स्टेज गले लगे थे, यानी कि रॉक एंड कोडी। तो ये जो मैच है गाइस कहीं ना कहीं लड़ाई है बातों की, कहीं ना कहीं लड़ाई है दोस्तों एक ऐसी थिंग की जो कि WWE के फ्यूचर को डिफाइन करेगी। अगर दोस्तों इस मैच के अंदर रॉक एंड रोमन जीत जाते हैं तो नाइट 2 पर कोडी का जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ आप मुझसे लिख कर ले सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसमें रॉक एंड स्पेशली सेथ का क्या किरदार रहता है, क्या ये दोनों अपने पार्टनर्स के लिए काम आते हैं या फिर नहीं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ की। सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी है वह जुड़ी है दोस्तों मनी इन द बैंक के पोस्टर से। तो इस पोस्टर को दोस्तों मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, लेकिन गाइस इसकी डिटेलिंग पर ध्यान नहीं गया था, आज गया है। तो गाइस इस पोस्टर के अंदर दोस्तों 2-3 चीजें ध्यान देने वाली है। सबसे पहली थिंग, सेथ रॉलिंस के कंधे पर चैंपियनशिप नहीं है। मनी इन द बैंक दोस्तों 6 जुलाई को होने वाली है, जो कि ऑब्वियसली रेसलमेनिया के बाद होगी। सेथ रॉलिंस के कंधे पर चैंपियनशिप नहीं है। इस पोस्टर में चाहते तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप दिखा सकते थे उनके साथ, क्योंकि अभी तो उन्हीं के पास है चैंपियनशिप। लेकिन कहीं ना कहीं सेथ के कंधे पर चैंपियनशिप ना होना और मनी इन द बैंक के लिए एडवर्टाइज होना सबूत है इस बात का कि ड्रू के दोस्तों ऑड्स बढ़िया रहने वाले हैं इस बारी की मेनिया में। दूसरी बड़ी थिंग, इसके अंदर दोस्तों रोमन रेंस नहीं है। रोमन रेंस दोस्तों मनी इन द बैंक में नहीं है, या फिर वो चैंपियनशिप लूज करने वाले हैं इसलिए उन्हें नहीं दिखाया जा रहा है। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऑब्वियसली अगर दोस्तों कोडी जीत जाते हैं तब तो मनी इन द बैंक में आने का उनका मतलब नहीं रहता है, क्योंकि मनी इन द बैंक ऑब्वियसली ब्रीफ केस का पीपीवी रहता है। लेकिन ट्राइबल चीफ को क्यों नहीं दिखाया गया है, तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोमन हारने के बाद कंपनी को ही छोड़ देंगे या फिर हॉलीवुड में चल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों रॉक और रोमन एंड कोडी को ना दिखाना इस प्रीमियम लाइव इवेंट में क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है। और गाइज मे बी इस बारी की रेसलमेनिया में आपको एक बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। रोमन को ना दिखाना कहीं ना कहीं दोस्तों एक बड़ा स्पॉइलर रह सकता है कि टाइटल चेंज हो सकता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइज मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी है काफी ह्यूज है गाइज, और इस खबर को सुनाते हुए दोस्तों मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। ब्रॉक लेसनर दोस्तों एडिड बैक हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं वापस रोस्टर के अंदर। तो गाइज कंपनी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर दोस्तों अगर आप जाकर देखेंगे तो लेसनर दोस्तों अपडेट हो चुके हैं। इससे पहले दोस्तों कंपनी वालों ने
ब्रॉक लेसनर को रोस्टर से बाहर कर दिया था। ऐसा दिखा दिया था कि ब्रॉक लेसनर WWE में है ही नहीं। लेकिन गाइज आज सुबह सुबह लगभग 6-7 घंटे पहले दोस्तों ब्रॉक लेसनर को दिखा दिया गया है वेबसाइट के ऊपर, उनके ऊपर बुकर टी, ब्रॉन और साथ ही साथ दोस्तों हम लोगों को रीड, नीमा ये सब देखने को मिल रहे हैं। तो लेसनर दोस्तों अब वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो चुके हैं और इसका मतलब ये है कि गाइज कहीं ना कहीं कंपनी जो है लेसनर को वापस लाने वाली एक पॉजिटिव साइन है गाइज। इससे पहले उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था पूरे तरीके से वेबसाइट के ऊपर और इवन गेम से भी दोस्तों ने निकाल दिया था। लेकिन गाइज अब फाइनली जाकर ब्रॉक लेसनर को कंपनी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर दिया है। ये दोस्तों बहुत अच्छा साइन है। ब्रॉक लेसनर दोस्तों एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसे थे जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब जब वेबसाइट पर उन्हें फीचर किया जा रहा है, अब रख के चलिए दोस्तों कि लेसनर जैसे ही छूटते हैं इस पूरे के पूरे केस से वैसे ही दोस्तों रिटर्न होगा, लगेगा तगड़े वाला F5 आएगा, मजा, वीडियो में मजा आया। वीडियो को दोस्तों ज्यादा शेयर एवं लाइक करना मत भूलिएगा। डू सब्सक्राइब अगर आप ऐसे लेसनर का कंटेंट चाहते हैं। तो वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।